अकाउंटेंसी का होल सिलेबस बस कुछ महीनों के अंदर। अर्थात यानी कि आप लोग के लिए जितनी भी अकाउंटेंसी 11th क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो बस आप लोग को कुछ महीने के अंदर सारे के सारे वीडियो इस चैनल पे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला हम बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहला अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग, डिफाइन अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये आता है। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना ये ब्रह्मास्त्र है। हम जो आपको पढ़ाएंगे वो एक टाइप का ब्रह्मास्त्र होगा। आपको ज्यादा याद करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हम आपको जो बताएंगे वो आप याद कीजिएगा और आपको याद करना आसान होगा। गारंटी, गारंटी अभी आपको पता चलेगा कैसे गारंटी। चलिए, सबसे पहला आपको अकाउंटेंसी, अगर आपने सब्जेक्ट चूज किया है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट चूज किया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या होता है। ध्यान से देखो बेटा, अकाउंटिंग ये 11th क्लास जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, बेस होता है। अगर आपका यही जो है 11th क्लास ही वीक रहेगा तो आगे आप ना के बराबर कुछ कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप कुछ नहीं करिए कर पाइएगा, लेकिन ना के बराबर, क्योंकि आपका बेस ही क्या है बेटा, वीक है। तो सीधा सीधा चलते हैं बेटा, अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग, ध्यान सुनना, इसे हिंदी में कहते हैं लेखांकन। हिंदी मीडियम वाले भी जुड़े रहे हमसे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने कितना सटीक से बताया, मजा आ जाएगा बेटा आप लोग को। देखिए, accounting is the process of identifying, recording, classifying, summarizing the transaction and information communicating to the users। अर्थात लेखांकन मदों की पहचान करना, अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना, ये क्या है बेटा, वर्गीकरण करना, संक्षेपण करना और सूचना को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। अर्थात अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करते हैं। जो आइडेंटिफाई का मतलब होता है, ध्यान सुनिए, एक फॉर्चूनी की दुकान है, अगर मान के चलो एक किसी साबुन कंपनी की दुकान है, और एक मान के चलो कि स्कूल है। एक साबुन की दुकान और एक स्कूल में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे। वहां पे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, स्टाफ है, जो भी स्टाफ है बेटा, सारे स्टाफ है। यहां पर क्या होगा बेटा, ये कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा, है ना, फिनिश्ड गुड होगा। ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन है। फिर उसे क्या किया जाता है बेटा, अगर आपको पता लग जाता है कि इन इन ट्रांजैक्शनों का क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, तो फटाफट हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है बेटा, क्लासिफाई अलग अलग करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि साल भर में हम कई बार हम गुड्स खरीदते हैं। गुड्स का मतलब होता है माल, कच्चा माल, वस्तुएं, फिनिश गुड भी हो सकता है बेटा। जिस चीज का हम व्यापार करते हैं उसे कहा जाता है गुड्स, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। तो अगर मान के चलो साल भर में, महीने भर में हमने कई बार अगर गुड्स परचेज किए हैं, तो गुड्स परचेज करते हैं तो उन सबका एक समरी बनाया जाता है कि एटलीस्ट लास्ट में हमारे पास कितना बचा हुआ है और हमें कितना खरीदना है। इसे कहते हैं बेटा, इसलिए उसे क्या किया जाता है बेटा, क्लासिफाई अलग अलग भागों में बांटा जाता है। फिर उसका सबका एक समरी बनाते हैं, समरी बनाते हैं। फिर उसे क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी कुछ बचता है, उसे हम क्या, बचता नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन निकलता है उसे उसके उपयोगकर्ता तक पहुंचाते हैं, जो उसमें क्या हो बेटा, उसमें इंटरेस्टेड हो। जैसे कि हम मान के इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्रिएटर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। उन सबको बताया जाता है कि ये क्या क्या मतलब कितना गुड्स है, क्या कैसा हमारा प्रोग्रेस है, ये सब बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, वो सभी क्या करें, इसे लर्न करें। और आसान है कि लेखांकन एक प्रक्रिया है। लेखांकन मदों की पहचान करना, अभिलेखन करना, वर्गीकरण करना, संक्षेपण करना और सूचना को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। बस अगर आपको ये याद हो गया, दूसरा डेफिनेशन गारंटी याद हो जाएगा। क्योंकि देखो, हमने कुछ ज्यादा नहीं चेंज किया है। देखो, दूसरा डेफिनेशन है आपका बेटा अकाउंटेंसी। हमने क्या लिखा है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट, है कि नहीं सब्जेक्ट। आपने अगर अकाउंटिंग कॉमर्स लिया है, उसमें एक सब्जेक्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी भी है कि नहीं, तो ये तो आपको याद हो गया। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कि यही वाला लाइन एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया है, बस थोड़ा सा क्योंकि चेंज करके। इन विच वी स्टडी हाउ टू आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज and summarize the transaction and how to communicate information to the users।
याद हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं याद? मैं हूं ना भाई, याद कैसे नहीं होगा? इसका डेफिनेशन हिंदी में क्या है? लेखा शास्त्र एक पुस्तक नहीं, पुस्तक आप लोगों ने लिख लिया, हमने सॉरी लिख लिया, पुस्तक नहीं चलेगा, विषय याद रखना बेटा। क्या है? विषय। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? विषय। लेखांकन एक विषय है जिसमें हम यह सीखते हैं कि कैसे मदों की पहचान करें, मदों की पहचान करें, वर्गीकरण करें, संक्षेपण करें और सूचनाओं को उपयोगकर्ता तक पहुंचाएं। बस ये विषय है, ये एक प्रोसेस है, ये एक विषय है, ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है और ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। खत्म। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है कि अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव होती है। अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव अगर आपने याद कर लिया तो ये भी याद हो जाएगा। बस देखो, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आप मेरे YouTube चैनल पे, मैं थोड़ा सा अपना क्या कर लेता हूं, प्रमोशन कर लेता हूं, है ना? मेरे YouTube चैनल पे आप क्यों पढ़ रहे हो, क्या उद्देश्य है? तो सर अच्छा रिजल्ट लाना है कि नहीं? क्या बोलोगे आप? अच्छा रिजल्ट लाना है। अगर वही आप पढ़ रहे हो, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, अगर आपसे ये पूछे कि भाई क्या फायदा हो रहा है, उस चैनल पे पढ़ रहे हो, क्या फायदा हो रहा है, तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं? तो बस इतना ही चेंज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मेन उद्देश्य इसका क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, टू कैलकुलेट, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि पहला उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय स्थिति का पता लगाना। तीसरा क्या उद्देश्य होता है? इंफॉर्मेशन को उपयोगकर्ता तक पहुंचा। देखा ना, एक याद कर लिया, सारा का सारा याद हो गया, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने कहा कि अगर आपने ये याद कर लिया तो ये भी याद हो जाएगा। वो कैसे? आपको बस इसमें क्या वर्ड लगाना है? हेल्प। क्या वर्ड लगाना है? हेल्प। हेल्प टू नो, हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या है? हेल्प टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा क्या है? हेल्प टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। देखा, बस हेल्प हेल्प वर्ड यूज करना है। एज इट इज आपको यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, सब में हेल्प हेल्प वर्ड जोड़ना है। उम्मीद करता हूं आपको ये भी याद हो गया होगा। तीसरा, लिमिटेशन, कमियां क्या है, इसकी कमी क्या है भाई? कुछ ना कुछ सबकी कमी होती है ना? तो कमी क्या होता है? तो अकाउंटिंग जो होता है वो इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, यानी कि प्राइस लेवल जो चेंज होता है उसको इग्नोर करता है। उसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि अभी जिस टाइम वो अकाउंटिंग कर रहा है उसके प्राइस से मतलब है। पहले कितना था, अब कितना है, उससे मतलब नहीं है। रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी टर्म्स, वो सिर्फ और सिर्फ उसी टर्म्स को रिकॉर्ड करता है जो पैसों में गिने जाते हैं। अर्थात पैसे में गिने जाने का मतलब, अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती, है ना? तीसरा क्या है बेटा? विंडो ड्रेसिंग, ये दिखावा करता है, प्रदर्शन करता है, ये अपने कुछ कमियों को छिपाता है। ठीक, आज की क्लास के लिए सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट ध्यान सुनिए, क्या है बेटा? आपको प्रोसेस, अकाउंटिंग की कैसे क्या प्रोसेस होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है। तो ध्यान से, ये भी आपके लिए आसान है, ये याद रखना बेटा। ये अगर आपसे प्रोसेस पूछता है तो ये वो ट्रिक बताऊंगा आपको क्या करना है। सबसे पहला बता दूंगा लास्ट में। सबसे पहला जो है बेटा वो है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो अकाउंटिंग कोई करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि आखिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन किस चीज का हो रहा है, किस चीज का नहीं। अगर मैं किसी स्कूल में जाऊंगा तो मुझे ये देखना होगा कि अच्छा बच्चों की फीस आ रही है, इतनी 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 आ रही है और स्टाफ को पेमेंट किया जाता है, बस। लेकिन अगर मान के चलो किसी में, मान के चलो कि किसी साबुन की फैक्ट्री में काम कर रहा हूं तो कितना गुड्स आ रहा है, कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना पेमेंट किया जा रहा है, मशीन के लिए पेट्रोल डीजल कितना लग रहा है, देखना पड़ेगा कि नहीं। तो हर जगह क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा है, अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज का ट्रांजेक्शन होता है तो हम ये देखते हैं कितने, किस पर कितना पैसा दिया जाता है या फिर लिया जाता है। अर्थात उसे मॉनेटरी टर्म्स में चेंज करते हैं, मनी में मेजरमेंट करते हैं कि पैसे में, क्योंकि अकाउंटिंग जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस में होता है बेटा? पैसों का होता है, मेहनत का नहीं होता है। तो जितना लेन देन हुआ है उसी का क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग होता है। तो उसे क्या करते हैं बेटा? मनी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसे क्या करते हैं? जब मनी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने को कहते हैं जनरल एंट्री।
जनरल एंट्री पास करना, और उसे जनरल एंट्री कहां पर करते हैं, तो जनरल बुक में करते हैं। कहां पर करते हैं, जनरल बुक में करते हैं। दूसरा क्या होता है, उसके बाद जो काम होता है वो क्लासिफिकेशन का होता है। क्लासिफिकेशन को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग। ये कहां पर किया जाता है, लेजर बुक में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, लेजर बुक में किया जाता है। फिर करते हैं समराइजिंग, करते हैं समराइज करते हैं। समराइज में होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद क्या काम किया जाता है, फिर क्या जाता है, एनालाइज किया जाता है। वो एनालाइज किया जाता है जैसे कि पीएनएल अकाउंट बनाते हैं एनालाइज करने के लिए, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, फिर फंड फ्लो बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। ये आपके रेशियो एनालिसिस बंद करते हैं, है ना, ये सब काम करते हैं। ठीक, और ये आपके 12th क्लास में है, और यहां तक जो है वो 11th क्लास में है आपके, वो सब हम सिखाएंगे आपको। फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है, बैलेंस शीट बनता है, उसे हम क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेट कर देते हैं। कहां पर, यूजर्स को, इन्वेस्टर को, कंपनी को, बैंक को, है ना, और क्या कहते हैं आपके पास इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंचाया जाता है। ठीक, अब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि ये याद करना भी आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। वो कैसे आपको याद करना है, इस सब का फर्स्ट IMRCSAC, IMRCSAC आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप हमारे भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और कोई भी अगर मान के जो आपकी जानकार हो तो इसे ये वीडियो जरूर से जरूर सेंड करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ।